अस्सलाम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज का जो टॉपिक है वो है मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास 1 डजन एग्स हैं तो इसका मतलब होगा कि आपके पास 12 अंडे हैं। 1 दर्जन केलों का मतलब होगा कि आपके पास 12 केले हैं। लेकिन जब आप मैथ्स 1 दर्जन केलों का लेंगे और 1 दर्जन अंडों का लेंगे तो आपके पास इन दोनों का मैथ्स डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि एक केले का मैथ्स एक अंडे के मैथ्स से डिफरेंट होता है। इसीलिए 1 दर्जन केलों का मैथ्स 1 दर्जन अंडों से मुख्तलिफ होगा। इसीलिए जब हम हाइड्रोजन का सेम लाइक डोजन जब हम हाइड्रोजन का एक मोल लेते हैं तो उसका मैथ ऑक्सीजन के एक मोल से डिफरेंट होगा। यानी आप किसी भी सब्सटेंस का एक मोल लें तो उसका मैथ दूसरे किसी सब्सटेंस के मोल से डिफरेंट होगा। क्योंकि किसी भी दो एटम्स का मैथ आपस में इक्वल नहीं है, इसीलिए हर एक सब्सटेंस का मोल डिफरेंट मैथ पर कंसिस्ट ऑफ करेगा। तो मोल इज जस्ट लाइक अ डोजन। जैसे डोजन एक काउंटिंग यूनिट है, उसी तरह मोल भी एक काउंटिंग यूनिट है। मोल इस्तेमाल होता है स्मॉल पार्टिकल्स के लिए, लाइक एटम्स के लिए, मॉलिक्यूल्स के लिए। तो जितने भी स्मॉल एटम्स हैं उसके लिए हम डोजन नहीं यूज कर सकते, उसके लिए हम यूज करते हैं मोल। कॉन्सेप्ट ऑफ मोल इज यूज्ड। तो मोल क्या है? काउंटिंग यूनिट है। किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं। 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। ये जो नंबर है इस नंबर को कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल, जिसको Na से रिप्रेजेंट करते हैं। A का मतलब है एवोगैड्रोस और N का मतलब है नंबर। तो सब्सटेंस का जब आप किसी भी सब्सटेंस का एक मोल लेंगे तो उस मोल में एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। वो पार्टिकल्स किसके होंगे? उसी सब्सटेंस के होंगे जो सब्सटेंस आप लेंगे। फॉर एग्जांपल, जब आपने हाइड्रोजन का एक मोल लिया तो उस एक मोल में हाइड्रोजन के एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। जब आप ऑक्सीजन का एक मोल लेंगे तो उस एक मोल में ऑक्सीजन एटम्स के एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। जब आप वाटर का एक मोल लेंगे H2O, वाटर का जब आप एक मोल लेंगे तो उस मोल में H2O मॉलिक्यूल्स का एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। यानी जब आप वाटर का एक मोल लेंगे तो उसमें H2O कितने टाइम्स होंगे? 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 टाइम्स होंगे H2O मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अभी यहाँ मॉलिक्यूल्स की बात की जा रही है और यहाँ एटम्स की बात की जा रही है। तो जब आप मॉलिक्यूल का एक मोल लेंगे तो उसमें मॉलिक्यूल्स के एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, तो मोल इज जस्ट लाइक अ डोजन। मोल भी एक काउंटिंग यूनिट है, काउंट करने का यूनिट है, लेकिन आप एटम्स को काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब आप हाइड्रोजन का एक मोल लेंगे तो आप कैसे पता चलेगा कि हमने एक मोल ले लिया है? हमें ऐसे तो नहीं पता चल सकता ना कि हम हाइड्रोजन के एटम्स को काउंट करें। हम तो देख भी नहीं सकते, काउंट कैसे करेंगे? तो जब आप एक मोल ऑफ हाइड्रोजन लेते हैं तो ऐसे ही काउंट करके नहीं लेते। जैसे हम डोजन को काउंट करते हैं ना कि 1 दर्जन केले हैं तो हम केलों को काउंट करते हैं, लेकिन जब आप मोल लेते हैं तो आप एटम्स को काउंट नहीं करते। तो आपने जब हाइड्रोजन का मोल लिया तो आप क्या करते हैं? हाइड्रोजन का 1 ग्राम ले लेंगे, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन ले लेंगे, मैथ काउंट करेंगे, मैथ मेजर करेंगे। ठीक है, मैथ मेजर करेंगे। जब आप 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मेजर करेंगे, जब आपके पास 1 ग्राम होगा हाइड्रोजन एटम्स का, तो उसका मतलब होगा आपके पास हाइड्रोजन एटम्स के एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। क्योंकि हाइड्रोजन का जो मोलर मास है वो 1 है, इसीलिए 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का जो मास होगा, हाइड्रोजन के एक मोल का भी मास 1 ग्राम होगा। तो ऑक्सीजन का जो मोलर मास है वो 16 है। तो जब आप 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम्स लेंगे, 16 ग्राम लेंगे ऑक्सीजन एटम्स का, तो उस वो एटम्स की तादाद होगी 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 ऑक्सीजन के एटम्स होंगे। इतने ऑक्सीजन के एटम्स होंगे। तो जब आप H2O का जो मोलर मास है वो है 18 पॉइंट समथिंग। तो जब आप 18 ग्राम H2O, वाटर का जब आप 18 ग्राम लेंगे तो उसमें वाटर के एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। आप वाटर को मेजर करें, वाटर का 18 ग्राम मास लेंगे तो उस 18 ग्राम मास के अंदर
वाटर मॉलिक्यूल्स की तादाद कितनी होगी, वो होगी एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगी। तो स्टूडेंट्स एक शॉर्ट समरी आपको बता दूं कि मोल जो है वो एक मैथ नहीं है, वो पार्टिकल्स की एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। यानी एक मोल में एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन मोल मैथ नहीं है। आप मोल को लेते हैं तो मैथ मेजर करके लेते हैं, लेकिन मोल इज नॉट अ मैथ, मोल इज अ काउंटिंग यूनिट। ठीक है, तो ये एक मोल एंड एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स की कांसेप्ट था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी।